हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान शिव कुमार जी मेहता, महेंद्रगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, आपका मैं इस संवाद में अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। दूसरा सौभाग्य हमारा ये है कि हमारी पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी देश का प्रधानमंत्री का जिम्मेवारी से निर्वहन कर रहे हैं। उनके दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ। जो इतिहास निर्माण उन्होंने किया, ऐसा इतिहास में और दूसरा उदाहरण नहीं है। महेंद्रगढ़ जिला के कार्यकर्ता, उनके आंखों देखी कानों सुनी घटना है 8 अक्टूबर 2014 को वो पाली में एक चुनाव की विशाल सभा को संबोधित करने आए थे। मैंने उनका स्वागत में एक वाक्य बोला अपनी हरियाणवी भाषा में। मैंने कहा, नरेंद्र भाई मोदी, ये कश्मीर से धारा 370 हटाओ और मेरे जजमानों को कश्मीर में बसाओ, हम हड़ाई लाहौर तक घाल देंगे। ये बात उस समय संयोग से बोली गई। 4 अगस्त 2019 की रात को 11 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आता है कि नरेंद्र भाई मोदी को रामविलास जी आपका वाक्य याद है और आपने कहा था अपने स्वागत भाषण में बोलते हुए कि ये धारा 370 कश्मीर से हटाओ ताकि और मेरे जजमानों को वहाँ बसाओ, हम हड़ाई लाहौर तक घाल देंगे। कि वो बात नरेंद्र भाई मोदी को याद है और आपको सूचना देने के लिए हमने आपको फ़ोन किया है। कल 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद कश्मीर से धारा 370 हटा देगी और सही मायने में इतिहास इस बात का गवाह है, भारत का संसद इस बात की चश्मदीद गवाह है। नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते इतना बड़ा काम 5 अगस्त को, और हमारी आदरणीय बहन सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि मैं इसी बात को सुनने के लिए जिंदा थी और सुषमा जी अगले दिन चली गई। कितना बड़ा ऐतिहासिक काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने किया। हम गौरवान्वित हैं। राम मंदिर का मुद्दा, कितनी बार हम जेलों में गए। महेंद्रगढ़ से 101 का जत्था हम मुरादाबाद में गिरफ्तार हुए। बुलंदशहर की जेल में हम सब लोग रहे। वो सारा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता उस आंदोलन में थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तार से सुनकर के, दिन रात सुनकर के, प्रधानमंत्री ने सारे जो पक्ष थे उनको, और कितनी सहज और सरल राम मंदिर बनने का रास्ता सरल कर दिया। भूमि अधिग्रहण हो गई। जो कभी ईंटों का हमने पूजन किया था, शिलाओं का, अब वहाँ युद्ध स्तर पर रामलला एक टाट के अंदर विराजमान थे। अब वो रामलला को हम बहन रितंबरा से लेकर के सब लोगों ने उस आंदोलन में, श्रीमान अशोक जी सिंघल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके
माथे से खून बहा था, पुलिस की लाठी लगी थी, आज ये सारे संगठन का कार्यकर्ताओं की जो तपस्या है, जो इच्छा थी, वो पूरी हुई है। ये ऐतिहासिक काम इस एक वर्ष में हुआ है। मुस्लिम बहनों की जिंदगी में एक नर्क 3 तलाक कह करके और वो नाता तोड़ लेते थे। पूरी दुनिया इस बात से, खास करके मुसलमान बहनें इस बात से नरेंद्र भाई मोदी को आशीष दे रही है कि इस कलंक से हमारा छुटकारा हुआ। भारत में 3 तलाक के बारे में संविधान में संशोधन हुआ। ये प्रथा जो थी, ये कुप्रथा जो थी, ये कानून से इसको निरस्त किया। इतना बड़ा काम भारत की संसद में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ये काम हुआ। बीच में कोरोना, एक महामारी चाइना से, वुहान से, ये भविष्य बताएगा ये क्या था क्या नहीं था, ये कोई बायोलॉजिकल वार की घटना थी या क्या था। चाइना को गलवान घाटी में 15 जून को जो सबक सिखाया, हमारा कर्नल संतोष बाबू और 20 जवान शहीद हुए। बाद में वो कई चैनल दिखा रहे हैं कि हमारे जवानों ने 112 चाइना के सैनिकों को मारा। हमारे जवान लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। हम उन जवानों की शहादत को सलाम करते हैं। हम भारत के बहादुर सेना को सलाम करते हैं। हम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को सलाम करते हैं। चाइना ढीला हो गया है। चाइना गलवान घाटी को छोड़ करके वापस जाएगा। हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, मॉस्को में वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के विदेश मंत्री से चर्चा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये संकट भी नरेंद्र भाई मोदी का एक एक शब्द हिंदुस्तान का 135 करोड़ आदमी सुन रहा है। कोरोना के मामले में उन्होंने डॉक्टरों के लिए थाली बजवाई, उन्होंने नर्सें बहनें, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, सेना के जवानों के लिए ताली बजवाई, थाली बजवाई, दीपक जलवाए। पूरा 135 करोड़ हिंदुस्तान का भाई और बहन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का अनुसरण कर रहा है। उनकी आदेश के एक एक अक्षर की हम श्रद्धा से पालना कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये सौभाग्य है कि हमको ऐसा नेता प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। आज महेंद्रगढ़ विधानसभा के सभी कार्यकर्ता भाइयों, इस 1 वर्ष के पूरा होने पर, क्योंकि महामारी से देश जूझ रहा है, हमने यही विधा सब इकट्ठे होकर के बड़े कार्यक्रम करके हम ये 1 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाते। परंतु गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत और कोरोना से बचाव के नाते हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विधा का उपयोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे पास 3 पत्र हैं। एक माननीय नरेंद्र भाई मोदी के हस्ताक्षरों वाला पत्र है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा के हस्ताक्षरों वाला पत्र है, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के हस्ताक्षरों युक्त पत्र है। हम अपने गांव में 2-2 कार्यकर्ताओं की टोली बना करके अपने साथ में जिन गरीबों के पास मास्क नहीं है
जिनके पास सैनिटाइजर नहीं, हम वो लेकर के दो दो की टोली में अपने आसपास के घरों में जाएंगे। कुछ पत्र कार्यकर्ताओं ने बांट दिए हैं। जिस मंडल में पत्र अभी बटे हुए नहीं हैं, हमारे पास पत्र हैं, उन सब कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि उन सब पत्रों को लेकर के, मास्क लेकर के और सैनिटाइज़र लेकर के हम सुबह सुबह 7 बजे घरों में जाएं, अपने भाइयों को बहनों को मास्क दें, सैनिटाइज़र दें और उनको कोरोना से बचाव की विधि बताएं। और प्रधानमंत्री जी का, जेपी नड्डा जी का, मनोहर लाल जी का जो पत्र है वो हम भाइयों को दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है? करोड़ों लोगों को, मजदूर भाइयों को भूखा नहीं मरने दिया है। उनके अकाउंट में 20 लाख करोड़। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनका सालाना बजट इतना नहीं है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने 20 लाख करोड़ उन गरीबों के लिए इस बजट में प्रावधान किया है जिनकी रोजाना रोटी कमाते थे, खाते थे। लाखों लोगों के खाते में 1-1 हज़ार रुपया प्रति महीना उनके खाते में जमा किया। किसी को बेरोजगार ना रहे, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। और कोरोना का जिस मुकाबला से भारत में ये जो वायरस है, ये कोविड-19 जो वायरस है, ये शाकाहारी लोगों पर कम असर करता है। हम सब तो सौभाग्य से शाकाहारी लोग हैं। घास फूस ही अपना खाना है, दूध दही अपना खाना है। अपन बहुत से लोग तो गोपाल हैं, इसलिए इससे बचेंगे। और ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ समाज के लोग बहुत उम्मीद भरी नज़रों में देख रहे हैं। हम अपनी इस जिम्मेवारी को बहुत श्रद्धा से इसका निर्वाह करेंगे। यही निवेदन आप सब कार्यकर्ताओं से मुझे करना है। समय समय में अपन इसी विधा से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कितने लोग जुड़े हुए हैं?